हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो बड़े दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने की इच्छा हुई, कुछ नई चीज़ें पता चली जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे जीवन की खोज। क्या है ये जीवन की खोज? क्या होती है? आदमी क्या खोज रहा है? क्यों वो परेशान है? क्यों आदमी को लूटा जाता है? क्योंकि आदमी को पता लग जाता है कि वो उसके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आदत के कारण वो बोलता है कि मुझे इसकी आदत लग गई, इन चीज़ों की मुझे आदत लग गई, मैं इनसे कैसे बाहर निकलूं। और यही वो बोलता है और उसी के कारण वो उसमें फंसता चला जाता है और अपनी सारी चीज़ें हार जाता है, पैसा हार जाता है, आत्मविश्वास हार जाता है, सब कुछ हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि उसको उन चीज़ों की आदत लग गई। वो उसे पता है कि उसे आदत लग चुकी है। तो आज हम दोस्तों समझेंगे कि आदतें क्या होती है, आदतें कैसे लगती है, आदतों से कैसे आप छूट सकते हो, क्या क्या आप कर सकते हो। तो पहले तो दोस्तों बात समझते हैं कि जीवन की खोज, हम खोज क्या रहे हैं। क्योंकि सही चीज़ आपको पता नहीं होगी तो आप सही चीज़ पर नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले तो सही चीज़ पता होनी चाहिए कि हम खोज क्या रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा आप खोज क्या रहे हो, लेकिन आपको पता है, भीतरी पता है, खुद को पता नहीं है। आपके अवचेतन मन को पता होगा। तो दोस्तों आप खोज रहे हो होश को, जागृति को और चैतन्य को। ये तीन चीज़ें एक ही है, अलग अलग शब्द होते हैं। तो कोई किसको समझता है, कोई किसको समझता है। विवेक को भी होश ही बोलते हैं, जागे हुए रहना को भी होश ही बोलते हैं। तो होश शब्द हम यूज़ करेंगे। होश का मतलब होता है जागा हुआ व्यक्ति। तो होश खोज रहे हो आप। कैसे खोज रहे हो होश? कुछ चीज़ें बताते हैं जिससे पूरा वो होगा कि हाँ हम सही जगह पकड़े हैं, सही चीज़ पकड़ी है या नहीं। तो दोस्तों और होश के द्वारा ही आपको आदतें पकड़ाई जाती है। यही है, आपको होश दिया जाएगा और आपसे कुछ भी करवा लो। और हमें पता नहीं है कि हमें होश दिया जा रहा है। हम सोचते हैं ये चीज़ें बेकार है, ये चीज़ें वो है, लेकिन हमें सही चीज़ का पता नहीं रहता। अब हम जो भी बताएंगे वो सीधा अनुभव पे आधारित बताएंगे। अनुभव का मतलब होता है, मैंने आपको बोल दिया कि आग में आप हाथ डालोगे तो आप जल जाओगे। ये तो आपके लिए सिद्धांत हो गया, आपने कभी हाथ आग में डाला नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर अगर आप बैठ जाओगे, मेरी बात याद कर लोगे और कभी आग में हाथ डालोगे नहीं, तो वो सिद्धांत ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आग में हाथ डाला, आपका हाथ जला, तो ये अब आपका भी अनुभव हो गया। तो जो भी मैं बात करूँगा वो अनुभव पे ही करूँगा। और आप भी, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जिनको भी आप डेली रूटीन में करते होंगे, लेकिन अभी पता नहीं होगा कि यहाँ पर होश है। तो समझते हैं। सुबह आप उठते हो तो सबको चाय पीने की आदत होगी। अब चाय पीने की आदत लग जाती है सबको। तो चाय पीने की आदत कैसे लगी? होश के कारण लगी। क्यों? क्योंकि आप चाय को बिना होश के नहीं पी सकते, बिना विवेक के नहीं पी सकते। आपको जागना ही पड़ेगा। क्यों जागना पड़ेगा? क्योंकि चाय गर्म होती है। आपको एक एक जो पीते हैं, घूंट पीते हैं, मतलब चाय का आप सिप लेते हो तो गर्म होती है, इसलिए आपको जागा रहना पड़ता है। तो होश के कारण, अब यहाँ पे आ गया ना, देखो होश, होश के कारण आपको चाय की आदत लगवाई गई है, होश दिया गया है आपको और आपको आदतें लगवाई गई है। दूसरी चीज़ आ गई, देखो सिगरेट। सिगरेट आप अंधाधुंध थोड़ी ना पी सकते हो कि भाई ये खींची और पी ली। आपको रुकना पड़ेगा, आपको एक एक धुआं छोड़ना पड़ेगा, अंदर बाहर करना पड़ेगा, आपको जागा रहना पड़ेगा। तो मतलब होश आ गया यहाँ पर भी दोस्तों। और होश में ही असली मज़ा है, सिगरेट में मज़ा नहीं है। सिगरेट आपको होश दे देती है, इसलिए हमें लगता है कि सिगरेट में मज़ा है, चाय में मज़ा है। और इन चीज़ों की हमें आदत लग जाती है। आदत इसलिए लग जाती है कि अवचेतन मन को जहाँ पे भी मज़ा आएगा वो उसके पीछे भागेगा ही भागेगा, और वो आपकी फ़िक्र नहीं करेगा कि इससे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप अवचेतन मन को मज़ा मिल रहा है तो फिर आप उसको नहीं रोक सकते। तो इसलिए चीज़ों को समझना पड़ेगा और फिर वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो हमारे हानिकारक भी नहीं हो
और हमारे होश को भी बढ़ा ले, तो जिससे हम आदतों से भी छूट जाएंगे और हमें मज़ा भी आ जाएगा। तो फिर अवचेतन मन को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप होश बढ़ाओगे अवचेतन मन ऑटोमेटिक ही वहाँ पे चलता चला जाएगा। सिगरेट की बात हो गई और चाय की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट की। क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट आपने खेला होगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे भी हमें मज़ा आता है, तो मज़ा तो आता है, लेकिन वो होश के कारण ही मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका फोकस एक तो वहाँ रहता है, ध्यान रहता है, आप जागे हुए रहते हो, आप देखते रहते हो कि अगर आप देख रहे हो मैच को तभी भी होश है, मैच देख रहे हो तभी भी होश है। अगर आपने मैच के ऊपर बैटिंग कर रखी है, बैट लगा रखी है, किसी को जिता रखा है, तो वहाँ पे भी आपका होश ही काम कर रहा है, क्योंकि आपको हर एक ओवर देखना पड़ेगा कि इस बॉल पे ये आना चाहिए, उस बॉल पे वो आना चाहिए। आपके अंदर विचार चलते रहेंगे, आप जागे हुए रहोगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों होश आ गया। अब आती है बात खेलने की। अगर आप खेल रहे हो, और सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बैटिंग के अंदर। तो बैटिंग के अंदर ही ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? क्योंकि बैटिंग में ही आपको हर बॉल खेलनी है, हर बॉल का आपको ध्यान रखना है, और आपको ये भी देखना है कि इस बॉल को मैं किधर मार सकता हूँ, किधर चौका छक्का मार सकता हूँ। और जब बॉल आती है तब आपको एक क्षण ही मिलता है, 1 सेकंड ही मिलता है कि आप बल्ला घुमा दो, और तभी आप पूरे जागे हुए रहते हो, पूरा ध्यान रखते हो आपकी ये बॉल इधर नहीं चली जाए, उधर नहीं चली जाए, कि गिल्लों में नहीं घुस जाए। तो जहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, ध्यान भी होश ही है, जहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, ऑटोमेटिक ही आपका होश बढ़ेगा, और होश बढ़ेगा तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा। तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में भी आपको होश मिला, इसलिए हम क्रिकेट के पीछे पागल होते चले गए। तो पागल हम क्रिकेट के कारण नहीं हो रहे हैं दोस्तों, होश के कारण हो रहे हैं। लेकिन हम और चीज़ों से होश नहीं बढ़ा सकते, यही हमारी कमज़ोरी है। और चीज़ों से हम होश बढ़ा सकते हैं, या हमें पता नहीं है, ऐसा आप समझ लो कि हमें पता नहीं है, इस कारण से हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि अगर पता होता तो कोई इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता। गैम्बलिंग भी आपको होश ही पकड़ाती है। गैम्बलिंग में आप पैसे लगाते हो, गाड़ी आप पैसे कमाते हो, मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, कहीं भी बॉस की सुनते हो, पैसे कमा लेते हो, ठीक है। फिर आप गैम्बलिंग करते हो, खेलते हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आप बेट लगाते हो, बड़ी बेट लग गई तो बड़ा मज़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पे और ज़्यादा लगेगा। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो महीने का मान लो, और आपने एक ही बेट 10,000 की लगा दी, तो आपका पूरे महीने की मेहनत उस बेट पे लगी हुई है, तो आपका होश कैसे नहीं आएगा वहाँ पे? आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि यार कहीं हार नहीं जाऊँ, कहीं जीत नहीं जाऊँ। तो सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों होश ही है, और होश से ही आपको पागल बनाया जा रहा है, होश दिया जा रहा है, और आपसे कुछ भी करवाया जा रहा है। अब ये हो गई दोस्तों गैम्बलिंग की बात। तो गैम्बलिंग में भी आप होश ही ढूंढ रहे हो, तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो होश ही है। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगा। अब बात आगे करेंगे दोस्तों, गैम्बलिंग की हो गई। अब आप सोचोगे कि लोग बाग ड्रिंक करते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, इनमें किस बात का होश छुपा हुआ है? तो दोस्तों अगर आपने कभी ड्रिंक नहीं पी है तो कभी पी के देखना। आप सोचोगे कि मुझे आदत लग जाएगी और मैं गलत संगत में पड़ा जाऊंगा। गलत संगत में दोस्तों आप नहीं जाओगे, एक बार पीने से कुछ नहीं होता। वो तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ अनुभव के लिए। अगर आपको अनुभव ही लेना है तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब आग में हाथ डालना, अनुभव लेना है आग का, तो आपको आग में हाथ डालना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको ड्रिंक करनी है, ड्रिंक का रहस्य समझना है, तो फिर आपको पीना पड़ेगा, और पी के ही आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ पाओगे। ड्रिंक में क्या मज़ा है? ड्रिंक कर ली आपने, पी ली, पीने के बाद क्या होगा? आप कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत आप डाउन हो जाओगे, आपके विचार रुक जाएंगे। तो तब क्या होगा? विचार रुकने के बाद आपके अंदर से ये रहेगा कि यार मेरे से कुछ गलत नहीं हो जाए, मेरे से कुछ उल्टा सुल्टा नहीं हो जाए, कोई मुझे कुछ कर नहीं दे। तो आपको यहाँ पे भी दोस्तों जागना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका होश वापस आएगा। जितना आप डाउन जाओगे उतनी ही आप अंदर से और ताकत लगाओगे कि मैं
कुछ गलत नहीं कर दूँ, मैं सही तरीके से चलूँ, किसी को पता नहीं लग जाए कि मैंने ड्रिंक कर रखी है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी आपका ये होश ही आ गया। तो होश के कारण ही दोस्तों जो भी है वो ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, गांजे ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। सारी खोज दोस्तों होश की ही चल रही है। अब होश हम बिना उसके भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिगरेट ही पिए, दारू ही पिए, क्रिकेट ही खेलें, चाय ही पिए, ऐसे कुछ भी करें। मतलब कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो और जिस चीज़ में भी आपको आदत लग गई, कि आप बोलते हो कि मुझे इसकी आदत लग गई, तो वहाँ पे आप समझ लेना कि यहाँ पे होश छुपा हुआ होगा ही होगा, नहीं तो आपको उसकी आदत नहीं लग सकती थी। और कोई सी भी आदत लग जाए, जिस चीज़ से आप मुक्त होना चाहते हो वही तो आपको आदत लग गई। नहीं तो आदतें तो आपको बहुत चीज़ों की लगी हुई है। आदतें तो हमें इसकी भी लगी हुई है कि अगर हमें जैसे कोई नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे हमें रास्ता पता नहीं रहता, लेकिन जिस रास्ते पे हम डेली जाते हैं तो हम सोच विचार करते हुए आराम से पहुँच जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि हम घर पे आ गए। लेकिन इस आदत में आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। लेकिन सिगरेट की आदत में आपको नुकसान है, आपकी बॉडी ख़राब होगी, आपको कैंसर हो सकता है, नुकसान है। तो ये चीज़ें आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आपके पास होश नहीं है। होश होता तो आप सिगरेट पीते ही नहीं, होश होता तो हम उल्टे काम करते ही नहीं। लेकिन हमारे पास होश नहीं है, तो होश के कैसे बढ़ाया जाए? तो होश बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको जो भी काम कर रहे हो वो जागते हुए करो, देखते हुए करो, और एक बार में एक ही काम करो। दो काम मल्टीटास्किंग नहीं करना है। मल्टीटास्किंग का कोई मतलब नहीं है। मजबूरी में करनी पड़ती है तो कर लो, नहीं तो आपको एक बार में एक काम करना है। और यही ध्यान रखना है कि जो भी मैं काम करूं उसी में मेरा पूरा ध्यान रहे। छोटे से छोटा काम होगा उसमें भी आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि पीछे आपको एक चीज़ लगा देनी है, होश की। जो भी आप काम कर रहे हो होश आप लगा दोगे तो धीरे धीरे आप मुक्त होने लग जाओगे। आपको पता लगने लग जाएगा कि ये चीज़ मैं जब होश के लिए ही कर रहा हूँ तो होश में वैसे ही क्यों ना प्राप्त कर लूँ, तो मुझे फालतू में इन चीज़ों से होश की बूंद नहीं लेनी पड़े। तो होश आपको फ्री में भी मिल सकता है। आप एक्सरसाइज करो, थको तो वहाँ पे भी आपका होश ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, हम एक लिमिट में पहले ही सो जाते हैं। कुछ करने से पहले ही 2 कदम चले नहीं कि चलो भाई नींद आ गई, मन ने बोल दिया कि थक गए, कल से करेंगे, आप घर चले गए, तो फिर बस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप घर चले गए, घर जाके सो गए, तो होश आया नहीं। होश आया नहीं तो मज़ा भी नहीं आया, मज़ा भी नहीं आया तो फिर कुछ मिला भी नहीं। तो इसलिए जो भी करो उसके पूरे होश से करो। इसी से ही हम दोस्तों मुक्त हो जाएंगे, और इसी से ही हम दोस्तों सारी चीज़ों पे काबू कर लेंगे। हम अपने मालिक बन सकते हैं। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के कारण, होश के कारण ही हम हमारे जीवन के मालिक रह पाएंगे। और होश नहीं होगा तो हम गुलाम ही रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।